जब हमारे पास में कोई चीज़ ना हो तो हम रोने लग जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं और कोसते हैं अपने आप को कि मेरे पास में ये चीज़ नहीं है। लेकिन जब ऐसे बच्चों को देखते हैं कि उनके पास तो खाने की भी कुछ चीज़ नहीं है, रहने के लिए भी घर नहीं है, वो देखो अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं और उसी ज़िंदगी में वो थोड़े खुश भी दिखते हैं। काफ़ी बच्चे तो बेचारे भूखे ही रात को सो जाते हैं। ऐसी ही स्टोरी आज खुशबू की भी है। खुशबू की बहन के गुजरने के बाद उनकी स्थिति और ज़्यादा बिगड़ गई, लेकिन खुशबू ने हिम्मत नहीं हारी और एक गुरु का हाथ सर पर पड़ने के बाद खुशबू ने अपनी तकदीर को बदल डाला। पढ़ाई लिखाई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, आज हम खुशबू की स्टोरी से जानने वाले हैं। और मैं यह कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में एक गुरु की इम्पोर्टेंस कितनी होती है, इस वीडियो में आपको पता चलेगा। तो अभी मैं आ गया हूँ खुशबू के घर के अंदर और खुशबू के घर की जो कंडीशन है वो वाकई अभी बहुत अच्छी है। एक बार मैं बोलना चाहूँगा, देखिए इधर की साइड ऐसा कुछ कंडीशन है खुशबू का, और खुशबू यहाँ पे बैठी हुई है। आज इसी की बदौलत से, इनके पेरेंट्स का अच्छा माइंडसेट होने की वजह से ये घर की कंडीशन काफ़ी बेटर हो पाई है। पहले ऐसा घर नहीं था, लेकिन लड़की के अंदर जो जुनून है, जो पोटेंशियल है, जो क्वालिटी है, उसके ऊपर काम करना इसने छोड़ा ही नहीं। और आज इसकी वजह से खुशबू से बात करने का मौका मुझे मिला। तो खुशबू से आज मैं ढेर सारी बातें करने वाला हूँ और आपको भी मैं थोड़ा सा मोटिवेशन, इंस्पायरल चीज़ें पेश करना चाहूँगा सामने आपके। तो खुशबू, मैं ये जानना चाहूँगा, आज यहाँ बैठे हो, कभी आपका ऐसा सपना आया है आपको, या ऐसा कभी फील किया है कि मेरे पास में इससे भी बेटर घर हो? जरूर सर, ये फील मैंने किया है और मैं हमेशा ये फील करती रहूंगी और करके भी दिखाऊंगी। क्योंकि पहले जो अब हम रहते हैं ना, हमारी कंडीशन ऐसी भी नहीं थी, क्योंकि हमारे पास घर भी नहीं था, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं था। आज हम इतने ऐसी कंडीशन में है कि हमारे पास रहने के लिए कुछ है और हम कुछ कर भी सकते हैं, हमारा सपना भी है और करके भी दिखाएंगे। और घर की कंडीशन ऐसी थी कि घर में कुछ भी नहीं था, इसलिए मम्मा कुछ बाहर बर्तन वगैरह बेचने जाते थे, उसके साथ मैं भी जाती थी। इसलिए फिर ना तो हम पढ़ाई कर पाए और कुछ ऐसी आर्थिक व्यवस्था भी नहीं थी जिससे हम पढ़ाई कर पाए। अच्छा, आर्थिक व्यवस्था भी नहीं थी। फिर बेटा ये पढ़ाई का जो माहौल है वो आपका कैसे बना, कि पढ़ाई के अंदर कैसे आए आप? पढ़ाई की, क्योंकि हम पहले इधर नहीं रहते थे और कहीं भी रहते थे। फिर इधर आने के बाद हमने, जो हमारे हनी सर है, हनी गुप्ता जी, जो बच्चों को पढ़ाते थे जुगियों में, फिर उनको देख के मेरा भी मन करता था कि मैं भी पढ़ने जाऊं। तो फिर कुछ टाइम निकला तो फिर सर उधर पढ़ाने लगे तो मैं भी उधर जाने लगी। तो धीरे धीरे फिर घर वालों ने भी बोल दिया कि तुम पढ़ने जा सकती हो, अब हमारी थोड़ी ठीक है, हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं। ओके, एक बार कितनी बार बोला आपने घर वालों को कि मम्मी मैं पढ़ने जाऊं? क्योंकि मैं वो आपके जो स्लम्स के अंदर है ना, आपके इस समाज के अंदर है, काफी कम बच्चे पढ़ते हैं। तो आपने जब मम्मी पापा को बोला तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? नहीं, घर वाले तो वैसे मेरे अच्छे हैं। मैंने, वैसे वो पढ़ाई के लिए मुझे खुद भी बोलते थे, बस हमारी कंडीशन ही ऐसी नहीं थी कि मैं पढ़ने जाऊँ, अच्छा, इसलिए। ऐसे है। तो खुशबू बेटा, आपने अपनी लाइफ में क्या क्या काम किया है, आपके पेरेंट्स ने क्या क्या काम किया है? मेरे पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है, हर चीज़ में उन्होंने मेहनत की है। घर में काफ़ी बीमारियाँ भी थी, वैसे आर्थिक व्यवस्था भी बहुत ख़राब थी। इसलिए अब तो थोड़ा ठीक है, अब मैं मेहंदी मेहंदी बना लेती हूँ और पेंटिंग वगैरह भी कर लेती हूँ, इससे हो जाता है घर का। क्या बात कर रहे हो? जब मैं आपके साथ में मिला नहीं था तो मैंने आपके सर से भी थोड़ी बातें की थी। सर बोल रहे थे कि जो खुशबू है वो बेटी पहले थोड़ा मम्मी के साथ में क्या है ना, कि कुछ बेचने का भी काम करती थी। मुझे ये नहीं पता है कि वो क्या बेचते थे, कुछ लोहा वगैरह बेचते थे क्या? नहीं, हाँ जी, मैंने अभी बताया ना, वो बर्तन वगैरह थे जो कढ़ाई वगैरह होते हैं ना, ये गाँवों में जा जा के बेचते थे। तो वो कढ़ाई वगैरह आप बनाते कैसे थे बच्चे? नहीं, बनाते नहीं थे कि इतना तो उसमें बहुत ज्यादा होता है। वो बाहर से खरीद के लेके आते थे, पैसे उधार लेके, फिर वो बेच के आते थे, फिर पैसे उधारी के चुकाते थे और घर में कुछ बचता था। अच्छा, ऐसे होता था ये पूरा प्रोसेस वगैरह। और इसके अलावा और भी कुछ काम करते थे पहले? और पापा कबाड़ा खरीदते थे, जो गाँव में जाके कबाड़ा खरीदते हैं ना पैसों में, पापा वो खरीदते हैं। पापा पापा अभी भी वो कुछ करते हैं अभी कभी हो। कभी। ओके, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि यार मेरे पापा ये अभी ये काम कर रहे हैं तो इसको मैं जल्दी से फ्री करूं? क्यों नहीं करता, पहले भी करता था और अब भी करता है। और शायद ये टाइम कभी लाके भी दिखाएंगे कि घर वाले बस घर पे बैठे रहे, आराम करे, काम वाम करे। क्या बात कर रहे हो? मुझे बातों से काफी मोटिवेशन मिल रहा है। और जब हम, आई नो यार, तुम लोग भी जाते होंगे
कभी शहर, कभी कस्बे, XYZ जो भी आपका मार्केट पड़ता है, वहाँ पे आप लोगों को स्लम के बच्चे मिल जाते हैं बहुत सारे। तो आप लोग जब देखते हैं कि यार कुछ ही इनकी लाइफ तो यही है, लेकिन उस लाइफ से ऐसा माइंडसेट लेके आना खुशबू जैसा बहुत बड़ी बात है, कमाल की चीज है ना। काफी इंस्पायर कर रही है खुशबू। पहले भी यही घर था, आपका जन्म यही हुआ? हाँ, जन्म नारनौल में हुआ है, पर पहले हम इधर नहीं रहते थे। शायद पहले इधर रहते तो मैं कब का पढ़ने आ जाती, क्योंकि मैं तो अब सर को देख के मेरे को लगाने कि मैं भी पढ़ूं, बाकी सब पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। ओके, जो आप लोगों को मैं जो खुशबू के जो सर हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बड़े कमाल के और बड़े पैशनेट सर हैं। एक्चुअल में उन्हीं के अंदर मैं जब देखता हूँ तो ऐसे लगता है कि यार इंसान में ह्यूमैनिटी और एक इंसानियत अभी जिंदा है। मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई है पहले, तो उसमें मैंने यही बोला कि अगर आपके अंदर इंसानियत है, अगर आपके अंदर थोड़ा सा ऐसे दीन दयाना है, तो रियल डेफिनेशन वो इंसानियत की है। तो खुशबू, अभी फिलहाल काफ़ी कंडीशन है तुम्हारे घर की, तो खाना पीना किस तरीके से होता है अभी फिलहाल? कितना सोर्स है आपका? महीने में कितना कमा लेते हैं घर वाले? कैसे कमाते हैं वो? महीने में सर 4-5 हजार रुपये हो जाते हैं, जिससे और भी स्कूल वगैरह के भी खर्चा होता है, घर का भी होता है, पर अभी थोड़ा थोड़ा हो जाते हैं सही सही। पहले तो ऐसा भी नहीं होता। अच्छा, किसी बच्चे की ऐसे होते हैं ना, ख्वाहिश होती है कुछ कि मेरे पास ये चीज़ें हो, मेरे पास वो चीज़ें हो, मेरे पास अच्छे कपड़े हो। कभी ऐसा गिल्ट फील किया है तुमने, बुरा फील किया है कि काश मेरे पास वो भी होता? दूसरों को देख के तो ऐसा किया ही है कभी। आपका ड्रीम क्या है, क्या सपना है, क्या बनना चाहते हो आप? मेरा ड्रीम ये है कि मैं ऐसा ही बनूं और मेरे घर वालों को प्राउड फील हो कि झुग्गी की लड़कियां भी कुछ कर सकती है। क्या बात कर रहे हो, ये आपने करोड़ों रुपए की बात बोली कि सुक्की की लड़कियां भी कुछ कर सकती है ना। ये भी तो घर है ना आपका। ऐसा ही कि बट मैंने तो जितना ऑब्जर्व किया है बच्चे, तुझमें तुम्हारी पेंटिंग है वो बड़ी कमाल की पेंटिंग है, ड्राइंग भी बहुत कमाल की बनाते हो, ऑफर भी आते हैं, आर्चरी में भी परफेक्ट कर लेते हो, और भी कुछ गेम खेलते हो ना आप तो? जूडो वगैरह जूडो है। बेटर करते हो। जूडो का क्या मतलब, आगे खेला है आपने अभी? नहीं, मैंने खेला था पर मैंने अब तो छोड़ दिया, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने लग गई थी, क्योंकि पहले से भी तबीयत खराब थी, इसलिए मेरे को वो छोड़ दिया मैंने। तो अभी मैं पेंटिंग और मेहंदी वगैरह करती हूँ। ज्यादा काम अभी पेंटिंग और मेहंदी मेहंदी का। अच्छा, तुम्हारी पेंटिंग वगैरह है यहाँ पे? पेंटिंग तो सर उस ऑफिस में रखी है ऑफिस सर। में ही है? अच्छा, कितने भाई बहन हो आप? सर हम 4 थे। ये मेरी बहन एक्सपायर हुई थी ना, तभी से मैं बीमार हो गई थी। नहीं कैसे कैसे क्या हो गई थी? सर, इनको ब्लड कैंसर हो गया था। ब्लड कैंसर हो गया, फिर कैसे क्या हुआ? वैसे मैंने कि स्कूल जाती थी तो इसके पैर में दर्द होने लगा, तो मम्मी ने तभी तुरंत ही डॉक्टर को दिखा दिया, तो उन्होंने बोला कि वैसे ही छोटा मोटा है, स्कूल जाती है पैदल इसलिए हो जाता है। फिर वो नार्मल में बड़े डॉक्टर है बच्चों के, उन्होंने बोला कि इनको जल्दी जयपुर ले जाओ, नहीं पता नहीं कुछ भी हो सकता है। तो फिर इनको लेके गए, तो 12-13 दिन तक उधर भी उनको एडमिट रखा, काफी पैसे भी लगे। फिर इसको घर ले आए, फिर घर आने के बाद ये हो चुकी थी एक्सपायर, मतलब कि 1-1.5 महीने में बीमार भी हो गई थी और जा भी चुकी थी। उसके बाद ये पापा भी बीमार हो गए थे, फिर मैं भी हो गई थी। सबसे छोटी थी? नहीं, ये इससे बड़ी थी सनम से। नाम है बच्चे आपका? सनम। शनम। ओके, और उस खुशबू सबसे छोटी तुम हो, तेरे से बड़ी वाली लड़की थी वो, है ना, दीदी थी तुम्हारी। सनम, क्या कर रहे हो तुम अभी, क्या कर रहे हो? 8th क्लास में पढ़ती 8th क्लास में? कौन से स्कूल में? थी। सीनियर सेकेंडरी में? पहले कहाँ पढ़ते थे? पहले का स्टार्टअप से सीनियर सेकेंडरी में, शुरू से ही? नहीं, 5th से वो पुरानी मंडी। पुरानी मंडी? राजपूत। अच्छा मैं शर्मा रही है थोड़ी सी, तो कैसा लग रहा है पढ़ने में? ठीक लग रहा है? क्या बनना चाहती है? पुलिस? क्या करेगी पुलिस बन के? क्या मकसद है पुलिस बन के? चोर डकैतियों को पकड़ना तो अच्छा, यही सपने हैं। देखो, छोटे छोटे बच्चों को हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि यार हमारे पास में ये चीज़ नहीं है, ये चीज़ नहीं है, लेकिन खुशबू और सनम की स्टोरी, इनकी लाइफ से आप सीख सकते हैं कि उस जगह से उठकर भी अपने सपनों को कंप्लीट कर सकते हैं हम लोग। और अभी फिलहाल ये रास्ते में है, ये चल रही है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लगेगा इन्हें, ये बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेगी। वो एसआई जरूर बनेगी अगर उसने ठान लिया है तो, और ये पुलिस जरूर बनेगी। कभी आपने ये सोचा है कि यार मेरा जो एसआई बनने का सपना है वो कौन कंप्लीट करवा सकते हैं, कि उसके बिना ये अधूरा है? पहले तो ये कभी लगता नहीं था कि मेरा सपना कभी पूरा भी हो सकता है। हम्म। और जो हमारे सर है सलवेरा टैलेंट से हनी गुप्ता, हम्म। शायद उन्होंने ये एक हाथ बढ़ाया है कि इस सपने को हम पूरा करके दिखाएंगे और करेंगे भी। तो अच्छा। मैं उनका
दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया है और करते भी और अभी भी करते हैं। अच्छा, हनी सर के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। एक्चुअल में हनी सर कितने साल तक आपने पढ़ा है हनी सर के साथ? हनी सर से वैसे मैं वो सर तो वैसे 5-6 साल से पढ़ाते हैं और मैं तो इधर रहती नहीं थी ना, तो शायद मैं भी पढ़ पाती पहले। तो मेरे को तो 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल में मेरे को लग रहा है कि शायद मैं कर पाऊंगी जो मैंने सोचा है। ओके, तो आपके सर हैं, एक तरीके से भगवान है, हनी गुप्ता जी। हाँ, थैंक यू सो मच हनी सर। आप यहाँ से बच्चों को उठा रहे हैं और उनके सपने साकार करने में मदद कर रहे हैं। मैं आपको स्पेशली धन्यवाद करता हूँ कि आप इस माहौल से उठाकर बच्चों का जो माइंड है वो बदल रहे हैं और उनके सपने को कंप्लीट करवाने में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।